विकलता। नारद जी महाराज एक बार भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले, ठाकुर जी मैं कुछ दिन का वेकेशन चाहता हूं, आपसे छुट्टी दे दो। भगवान बोले, क्या करोगे? बोले, आप कोई जगह सजेस्ट करो जहां मैं कुछ दिन अपना हॉलीडे मना के आऊं। भगवान ने मनी मन विचार किया कि नारद जी को कभी कभी ये अभिमान हो जाता है कि इनसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है। नारद जी को थोड़ा अनुभव कराना चाहिए कि भाई नारद जी आप बहुत नीचे हैं, अभी आपसे ऊंची स्थिति में बहुत लोग हैं। अब वो अनुभव भी हो जाए और उनका वेकेशन भी हो जाए। तो भगवान ने कहा, श्वेत द्वीप चले जाओ। 7 द्वीप हैं, हमारा जम्बू द्वीप है जिस पे हम रहते हैं, ऐसे ही 7 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है श्वेत द्वीप। और श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराजते हैं, ये श्वेत द्वीप से ही पधारे हैं वृंदावन में। श्वेत द्वीप में स्वयं महादेव शंकर भगवान इनकी सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप श्वेत द्वीप चले जाओ। नारद जी महाराज बोले, मैं कैसे जाऊं, वो तो बहुत दूर है, यहां से कैसे जाना होगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हमारे गरुण जी को संग ले जाओ। और गरुण जी को संग लिए श्री नारद जी श्वेत द्वीप पहुंच गए। श्वेत द्वीप में जाकर के क्या दर्शन किया, बहुत सावधानी से सुनो। श्री राधा वल्लभ लाल जी का निज मंदिर है। महादेव सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं, गणेश जी कार्तिकेय जी घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, श्री पार्वती मैया जी पीछे खड़े होकर के चमन डोरा रही हैं, और पूरा शिव परिवार राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहा है। राधा वल्लभ जी ठाकुर जी हैं महादेव के, और लाखों की तादाद में दर्शनार्थी श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं, और उन लाखों दर्शनार्थियों के पीछे श्री नारद जी और गरुण जी खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। और तभी क्या हुआ, आरती पूर्ण होते ही सब जय जयकार करने लगे। महादेव ने जल छिड़काया, सबके ऊपर प्रसादी बांटी, और उसके पश्चात महादेव ने जैसे ही पर्दा किया, पर्दा करते ही जितने दर्शनार्थी खड़े थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। अकेले नारद जी खड़े रह गए और गरुण जी, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले, ए गरुण भैया जी क्या हुआ? बोले, पता नहीं, देखना जरा सबकी श्वास चल रही है कि नहीं। गरुण जी ने देखा, सबकी श्वास बंद हो गई, सबकी धड़कनें नब्ज बंद हो गई, सब बिल्कुल मृतक हो गए। नारद जी तो बड़े व्याकुल हो गए, भैया क्या हो गया ऐसा, और ये सब मूर्छित हो गए और मैं और तुम खड़े हैं, इसका मतलब कुछ तो यहां हुआ है जिसका प्रभाव हम पे नहीं हुआ। नारद जी बड़े चिंता में थोड़ी देर देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद महादेव पुनः आए और घंटी घड़ियाल बजा करके जैसे ही राधा वल्लभ जी के पुनः दर्शन खोले, तो जितने लोग अचेत हुए थे वे सब जीवित हो गए। जीवित होकर के खड़े हो गए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्राणेश श्री राधा वल्लभ की जय। नारद जी बोले, भैया जी क्या है? दर्शन बंद होते ही सब मूर्छित हो गए, दर्शन खुलते ही सब जीवित हो गए। महादेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान भेद खोलिए, ये क्या हो रहा था अभी यहाँ पे? महादेव कहते हैं, किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के प्राण धन में बसते हैं, किसी के प्राण वायु में बसते हैं, पर इन सब लाखों के प्राण राधा वल्लभ जी के दर्शन में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये सब जीवित होते हैं, और जैसे ही दर्शन बंद हो जाते हैं तो प्राण ही निकल जाते हैं। सोचो किस अवस्था के लोग हैं। नारद जी ने तुरंत अपनी झोली में सबकी चरण रज भर ली। बोले, इसको नित्य माते, मेरे को तो लगता था मुझसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं होगा, पर मैं ठाकुर जी से दूर जाकर के भी जीवित तो रह लेता हूं। मेरे अंदर तो इतना प्रेम भी नहीं कि मैं ठाकुर जी के वियोग में प्राण त्याग दूं। मुझसे ऊंची स्थिति में तो यह है कि राधा वल्लभ जी ने दर्शन अनवसर किए तो प्राण ही निकल गए। हे गरुण भैया तुम भी ले जाओ, थोड़ी बहुत रज रोज लगाएंगे भैया, इनकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर।
ये सब स्थितियां बंधुओं केवल सुन लो, जीवन में घट तो कभी सकती नहीं हमारे, पर क्या पता इनका थोड़ा अंश तो आवे, और उसका जो सुख है ना, उसका जो आनंद है ना, वो या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति में होने जरूरी हैं। मीराबाई के पास ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सूरदास जी के पास ज्ञान वैराग्य भी है, कबीरदास को सबके पास है। भक्ति मात्र से या तो भोले बन जाओ तो भक्ति कल्याण करेगी, या ज्ञान वैराग्य में युक्त हो जाओ। इस प्रकार भक्ति महारानी के विषाद को दूर करने के लिए नारद जी महाराज जन जन गए। सब जगह जाते हुए जैसे बद्रीनाथ गए, तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनको आज्ञा की कि भक्ति के पुत्रों को यदि युवा करना चाहते हो तो भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा से ही संभव हो सकता है, बिना भागवत की कथा के, ज्ञान यज्ञ के यह संभव नहीं हो पाएगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। भागवत की कथा कैसे किससे कराएं, ये सब उन्होंने पूछा। तब उन्होंने आज्ञा की, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, वहां पर तुम कथा कराओ गंगा द्वार के समीप में, माने ऋषिकेश में। और वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजे, लाखों ऋषि, लाखों देव गंधर्व सब आए, सब ने आकर के कथा रस का पान किया। उसी बीच में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी जैसे ही कथा में आई, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान हो गए, बिल्कुल बालकों की भांति हो गए, नृत्य करने लगे तीनों। तब से यह बात प्रतिष्ठित है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को यदि जागृत करना है तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा मन लगा करके सुनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जागृत होते हैं भागवत से। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग सुनाया। महात्मा के दूसरे भाव में यहाँ पर धुंधुकारी की कथा सुनाई गई, जहां माता पिता से द्वेष करने वाले धुंधुकारी भागवत की कथा श्रवण करके एक अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाकर के भी वहां से मुक्त हो गए। यदि कोई प्रेत योनि में है तो निश्चित है कि कथा ही उसको वहां से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार भागवत जी के महात्मा को हम विराम देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय।